हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेसिफिकली जिनकी उम्र 30 या उसके ऊपर है उनके लिए है। फिर वो पुरुष हो या महिला हो, उनके इंटरेस्ट का ही आज का सब्जेक्ट है। और आज जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आप ठीक से समझ लोगे तो बढ़ती उम्र में आपका अगर वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट कम होकर कहीं पर अटक गया है और नीचे नहीं जा रहा है, ये सारे वेट मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि आज का वीडियो आप पुरुष हो तो आपके पत्नी के लिए, या अगर आप महिला हो तो आपके पति के लिए ये मोटिवेशनल हो सकता है। दोस्तों, आपने बहुत लोगों से मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना होगा। बहुत लोगों का कहना है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। ये तो बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना मतलब क्या है, और इसके साथ आपका डाइजेशन धीरे हो जाना, एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। अगर एक 18 साल की लड़की है और उसे उसका 10 किलो वजन कम करना है, और वही दूसरी और एक 40 साल की महिला है और उसे भी उसका 10 किलो वजन कम करना है, दोनों ने एक्सरसाइज और डाइट शुरू किए, तो दोस्तों जो 18 साल की लड़की है उसका वेट जल्दी कम होगा। वही 40 साल की महिला को उसका वेट कम होने के लिए थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी 18 साल की लड़की का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट है, वही 40 साल की महिला का मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा थोड़ा धीरे है, स्लो है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस कारण 40 साल की महिला वेट कम नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स उसका वेट कम होगा, लेकिन उसके लिए उसे टाइम देना पड़ेगा और अपने जीवन में ज्यादा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्र के कारण मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर स्लो मेटाबॉलिज्म का मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। समझ लो एक 7-8 साल का छोटा बच्चा है और एक 35-40 उम्र की महिला या पुरुष है, या समझ लीजिए आपका बच्चा है और आप हो। आप बच्चे को बाहर घूमने लेकर गए और आप दोनों ने मिलकर एक एक चॉकलेट आइसक्रीम का बड़ा कोन खा लिया। इसके बाद दोस्तों बच्चा तो खेलेगा, इधर उधर भागेगा और उसका जल्दी आइसक्रीम का कोन डाइजेस्ट होगा। लेकिन वही कोन खाने के बाद आपका पेट बहुत ही हेवी भरा भरा सा लगेगा। आपको इमीडिएटली आपका वेट गेन होना शुरू हुआ ऐसे लगेगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? इसका एक ही आंसर है, आपका और बच्चे का मेटाबॉलिज्म का रेट। दोस्तों, बच्चों के कंपैरिजन में बड़ों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है और इसीलिए थोड़ा कुछ ऐसा वैसा खाने से भी आपका पेट बहुत हेवी फील होता है। दोस्तों, लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय सभी जीवों में होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं को रिप्रेजेंट करता है। चयापचय शरीर के फूड एनर्जी को उन एनर्जी के प्रकारों में ब्रेक डाउन यानी विभाजित करता है, जिन्हें आपको सोचने के लिए, बॉडी सेल रिपेयर करने और नए बॉडी सेल्स को विकसित करने के लिए, और इवन आपने मसल्स यानी मांसपेशियों को मूव करने के लिए आवश्यकता होती है। सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म आपके खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और वो ऊर्जा आप हर दिन जीवन जीने के लिए खर्च करते हो। लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हो या फिटनेस लवर हो और आपको एवरग्रीन दिखना है, आपके जीवन में आपको बीमारियां नहीं लानी है, तो थोड़े से आपको डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना होगा। बेशक एज को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिटनेस से आप जवान जरूर दिख सकते हो। इसके लिए दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें नमक हो या शुगर हो या जंक फूड हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो या मिठाइयाँ हो, इस पर थोड़ी सी रोक तो लगानी होगी, क्योंकि इनमें से एक भी चीज आपके शरीर में बढ़ गई तो आपका जल्दी वेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है। तो यह सारी चीजें कंट्रोल में ही खानी होगी। दोस्तों, कई महिलाएं होती है जो कहती है अब 2 बच्चे हो गए, उम्र भी बढ़ गई है, अब क्या फिट रहना, खा लो दबा के, कौन देखने वाला है अब। या कई पुरुष भी होते हैं जो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, वो भी सोचते हैं कि भाई अब उम्र हो गई है, अब तो पेट भी बाहर निकला है, ये तो उम्र के साथ होता ही है। तो दोस्तों अगर इस मेंटालिटी में आप होंगे, आपकी ऐसी मेंटालिटी होगी, तो आपकी गर्दन या पीठ दर्द या पैरों में दर्द ये सब कुछ शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसे अनदेखा करने पर ये ज्यादा हो जाता है और बस आपका एक्सरसाइज और डाइट पर कुछ इंटरेस्ट रहता ही नहीं। दोस्तों, कई लोग ऐसे सोचते हैं या कहते भी हैं, यार खा लो, कल हो ना हो, या कल को मिलेगा या ना मिले, उम्र बढ़ गई है, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। लेकिन दोस्तों इस स्वभाव से आपको सिर्फ बीमारियां हो सकती है
और बीमारियों को लेकर जीने से अच्छा है अभी से हेल्दी पौष्टिक चीजें खाना और बीमारियों के बिना फिट हेल्दी और एक्टिव लाइफ जीना। और दोस्तों बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति फिटनेस लवर होता है जो रोज एक्सरसाइज करता है, तो दूसरा उसके पूरा अपोजिट होता है। अगर बीवी फिट होती है तो उसे हमेशा लगता है कि उसका पति फिट रहे, उसने एक्सरसाइज करके उसका पेट कम करना चाहिए। और अगर पति फिट है तो उसे हमेशा ऐसे लगता है कि उसकी बीवी ने थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करके उसने भी फिट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये सोच बिल्कुल गलत नहीं है, बस आप लोगों ने आपके सेहत के बारे में सीरियस होना चाहिए और अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाइए, फिर वो आपकी नींद से लेकर हो या खाने के टाइमिंग्स को फॉलो करने के हो। और मेटाबॉलिज्म स्लो ये उम्र बढ़ने के कारण ही सिर्फ नहीं होता, तो बहुत स्ट्रेस लेना या कम नींद लेना या लेट नाइट खाने की आदत होना या स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करना, इन सारी कारणों से भी हो सकता है। तो आपको आपके 30s या 35 एज के बाद खुद के सेहत की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। डोंट फॉरगेट, इफ यू ईट क्रैप यू विल फील क्रैप। दोस्तों मुझे पता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एंड आई एम श्योर आप बताए हुए बातों को अच्छे से फॉलो करोगे और आपका फास्ट वेट लॉस करोगे, या आपका वेट टारगेट पर है तो वेट मेंटेन रखोगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।